राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरा स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान की तरफ से उपहार स्वरूप भगवान की कृपा से भगवान की सेवा के लिए हम सबके पास ये 3 वस्तुएं अवश्य हैं, जिनके द्वारा हम भगवान की खूब अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं। तन, मन और वाणी, ये 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो सबके पास हैं। शरीर में है, प्राण है, जब तक शरीर हमारे पास है। मन को भी हम देख पाते हैं, जब देख पाते हैं तभी हम ये कह पाते हैं आज हमारा मन ऐसा है, आज हमारा मन ऐसा है, आज हमारा मन ऐसा कर रहा है, आज हमारा मन ऐसा चिंतन कर रहा है। अर्थात मन की भी हम सुनते हैं, मन से भी हमारी मित्रता है, तो मन भी है हमारे पास। तन है, मन और वाणी है। इन तीनों के द्वारा भगवान की ऐसी सेवा बन सकती है जो भगवान को प्रत्यक्ष कर दे। केवल जो हमारे पास है, ना कुछ खरीदना, ना कुछ व्यय करना, जो है हमारे पास बस उसी को दे देना। क्या? हमारे पास ये तन है, भगवान का ही उपहार है, भगवान की कृपा से ही मिला है। भगवान की कृपा से वाणी मिली है, वरना बहुत से ऐसे भी जीव हैं संसार में जिनकी वाणी ही नहीं है, बोल नहीं सकते। भगवान की तरफ से या उनके पूर्व प्रारब्ध के फलस्वरूप वाणी में वह दिव्य शक्ति नहीं है जिसके द्वारा वह उच्चारण कर सकें। लेकिन हमें भगवान ने वह शक्ति दी है कि हम जोर जोर से भगवान नाम का उच्चारण कर सकते हैं, जोर जोर से भगवान की लीलाओं का गायन कर सकते हैं। ये भगवान की अत्यंत कृपा है। तो तन दिया, वाणी दी और मन दिया। मन के द्वारा हम भगवान का चिंतन करें। इन तीनों को अगर हम भगवान की सेवा में लगा दें, भगवान के स्मरण में लगा दें, भगवान के ध्यान में लगा दें, तो निश्चित मानिए भगवत प्राप्ति अत्यंत सुलभ हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हम इस दिए हुए कृपा प्रसाद को कृपा न मानकर इसको विपरीत आचरणों में लगाते हैं, तो इसका विपरीत फल मिलता है। विपरीत आचरणों में लग जाने के कारण इन सब का फल विपरीत हो जाता है। इसलिए भगवत कृपा से जो हमें ये दिव्य संपत्ति मिली है, हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, ये भगवान की अत्यंत कृपा है। कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनेही। बिना हेतु के अत्यंत स्नेह से युक्त होकर प्रभु करुणा कर कर ये दिव्य मनुष्य देह प्रदान करते हैं। भगवान की कृपा से मिला है। अब भगवान के द्वारा प्रदत्त वस्तु को अगर भगवान की सेवा में न लगाया जाए तो ये कितनी बड़ी उद्दंडता होगी हमारी, कितना बड़ा हम प्रभु के साथ धोखा करेंगे, कितना बड़ा हम अपने साथ धोखा करेंगे। हमें जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला उसमें न लगाकर हम अनेक अनेक वस्तुओं को अपना मानने में, अनेक अनेक मान प्रतिष्ठा को अपना मानने में, अनेक अनेक वाहवाही को अपना मानने में अगर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। सच मानिए। बार बार महापुरुषों की ये बात स्मरण में आती है। महापुरुषों का कथन है, शास्त्रों का कथन है कि संसार झूठा है। जितना झूठा यहाँ का मान है,
इतना ही झूठा यहाँ का अपमान भी है, कोई भी सत्य नहीं है। इसलिए द्वंद्वैर विमुक्ता, जो महापुरुषों ने भक्तों के लक्षण बतलाए, स्वयं भगवान ने भक्तों के लक्षण बतलाए, क्या कह रहे हैं? द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्व जो है उनसे विमुक्त होता है भक्त। क्यों होता है? वे जान जाता है कि यहाँ पर प्राप्त होने वाला लाभ लाभ नहीं है, यहाँ पे प्राप्त होने वाली हानि हानि नहीं है, यहाँ पर मिलने वाला सुख सुख नहीं है, यहाँ पर मिलने वाला दुख दुख नहीं है, एकमात्र प्रभु की सत्ता विराजमान है। इसलिए वो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी निश्चिंत बेपरवाह बना रहता है और उसके हृदय में किसी भी प्रकार का उद्वेग उत्पन्न नहीं होता। कारण वे रहस्य को जान गए हैं भगवान की कृपा से। इसलिए अगर भगवान की शरण में है तो यहाँ की अनेक प्रकार की द्वंद्वात्मक प्रकृतियों को देखकर, वृत्तियों को देख कर के कभी उनसे आसक्त ना हो जाएं। केवल और केवल इन सब वस्तुओं को जो भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं उनको उनकी सेवा में लगा दें। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी जो हैं और जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को इंद्रियों की स्वामी की सेवा में लगा दो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। महापुरुषों ने वर्णन किया सबसे उत्तम भक्ति क्या है? अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा देना, ये सबसे उत्तम भक्ति है। अपने आप को समर्पित करना, इसमें क्या होता है? अस्तित्व का नाश होता है। अहंकार का समर्पण ही तो होता है अपने आप को समर्पित करने में, और अहंकार ही समर्पित कर दिया तो कहने और सुनने वाली वृत्ति खत्म हो गई। तो इसके लिए मन राजी नहीं होता, इसके लिए अहंकार राजी नहीं होता। वो कहता है आप आज्ञा करें, बताओ क्या ऐसा किया जाए भगवान प्रसन्न हो जाएं, कहाँ भंडारा करा दें, क्या खवा दें, क्या पिवा दें, क्या कर दें ऐसा कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। लेकिन सच मानिए भगवान इन सब से प्रसन्न नहीं होते। भगवान केवल और केवल केवल और केवल हृदय की आंतरिक भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अंतर से हम पूर्ण रूपेण समर्पित हो गए, अपने तन मन धन वाणी को सब कुछ जो कुछ है हमने अपना मान रखा था वो सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया। यद्यपि अपना मानने पर भी हम झूठे हैं क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो भ्रम से हमने अपना मान रखा था उस भ्रम को समर्पित कर दिया। इसका फल ये होगा कि भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से हम भगवान की उस रूप माधुरी का दर्शन कर पाएंगे अगर तन मन वाणी को प्रभु की सेवा में लगा दिया, प्रभु के चिंतन में लगा दिया। तो ये उपाय है, अपने तन से हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु से संबंधित सेवा कार्य करें। अगर हम अपने घर से संबंधित भी सेवा कार्य कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में हैं, तो उसको प्रभु की सेवा माने, ये उपाय है। तो अपने तन के द्वारा भगवान की सेवा और अपने मन के द्वारा भगवान की सेवा। मन के द्वारा भगवान की सेवा का अर्थ है मन राखे जहाँ कृपा निधाना। अपने प्रभु के चिंतन में, अपने प्रियालाल के चिंतन में मन डूब रहा है, मन चिंतन कर रहा है, मन बार बार खिंच रहा है प्रभु के चरणों में, चिंतन से युक्त होकर, ये मन की सेवा हो गई। तन मन और वाणी, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगा देना। हम मुख से बोलेंगे तो भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। गृहस्थ में रहकर ये कार्य करना कठिन है, व्यवहार में रह करके तो हम उतनी देर के लिए, महापुरुषों ने आज्ञा करी है, कई बार श्रवण कर चुके हैं, बात के बीच में राधा बोलें, शुरू में राधा बोलें, जब बात की समाप्ति हो रही हो तब राधा बोलें, तो बीच में जो भी वार्ता हुई होगी वे सब भजन बन जाएगी। सब युक्तियां हैं, सब युक्तियां शास्त्रों में खूब विद्यमान है, लेकिन उन शास्त्रों की युक्तियों को अगर हम आचरण में नहीं लाएंगे तो बात नहीं बनेगी। आपने खूब बड़े बड़ी वो छाया चित्र देखे जिसमें मैप बने होते हैं कि यहाँ से ऐसे जाओ, यहाँ से ऐसे जाओ, यहाँ से ये पगडंडी और ऐसे, और खूब आपने वो बड़े बड़े कागज अपने पास रख रखे हैं, लेकिन चलना कहीं नहीं। तो बात बनेगी क्या? कहीं किसी गंतव्य तक पहुँच पाएंगे क्या? नहीं। रास्ता पता लग गया, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, अब चल पड़े तो लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। मैप रखने से पास में काम नहीं चलेगा, विचित्र रखने से काम नहीं चलेगा कि आप पास में रख लें, नहीं। अब पता लग गया
कि इस प्रकार से हम भजन साधन में लगें तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, तो लगने से होगी। हम प्रभु की प्राप्ति की चेष्टा करें, प्रभु की प्राप्ति की चाह बढ़ाएं, प्रभु की प्राप्ति की हृदय में लालसा उत्पन्न करें, तो निश्चित मानिए अपने आप रास्ते मिलते चले जाएंगे। ये जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है, ये कोई अंधा मार्ग नहीं है कि कोई अंधा होकर के चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये अंधा मार्ग नहीं, ये प्रकाशमान मार्ग है, क्योंकि स्वयं प्रभु प्रकाशमय है, तो प्रभु का मार्ग भी प्रकाशमय है। हमारे बहिर्मुख वृत्ति के कारण हमें अंधकार में प्रतीत हो सकता है, होता है। साधक के जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब सब जगह अंधकार दिखता है, लेकिन गुरु वचन उस समय प्रकाश का कार्य करते हैं। गुरु वचन ही में प्रकाश है जो भगवत मार्ग में हमारा सहायक होता है। तो हम महापुरुषों की वाणी को जीवन में अपनाएं। तन मन वाणी को कैसे प्रभु के चरणों में समर्पित करना है, खूब कुशलता से महापुरुषों ने वर्णन कर दिया है। अपने तन से जो भी सेवा कार्य हो उनको प्रभु का मानकर करें, तो आपका व्यवहार भी भक्ति बन जाएगा। अपने मन के द्वारा प्रभु का चिंतन करें, ये तो कर ही सकते हैं। हम हाथ से गृह कार्य कर रहे हैं और अंदर से प्रभु का चिंतन हो रहा है। इसी चिंतन के प्रति लालायित होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बिल्कुल विश्राम में कहा, हे रघुनाथ जी, आपका चिंतन मुझे कैसे हो। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कामिहि नारी पियारी जिमी, लोभी जिम पिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। आप मुझे कैसे प्यारे लगो। बोले जैसे कोई कामी खूब कार्यरत रहता है, लेकिन उसका चिंतन कहाँ होता है, कामनी की तरफ। जैसे कोई लोभी व्यक्ति, धन का लोभी व्यक्ति कैसे भी कार्य करे, कहीं भी जाए, कहीं भी उठे, कहीं भी बैठे, लेकिन हर समय उसका आंतरिक मन से चिंतन क्या होता रहता है कि कैसे मुझे धन की प्राप्ति हो। ऐसी हे नाथ मुझे आप प्रिय लगने लगो। जैसे एक कामी को कामनी प्रिय होती है, जैसे एक लोभी को धन प्रिय होता है, ऐसी रघुनाथ जी आप मुझे प्रिय लगने लगो, आप मुझे प्यारे लगने लगो। मैं कोई भी कार्य करूं तो मेरे अंतर से चिंतन हो आपका। हम बाहर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन बाहर से कार्य करते करते और अंतर से प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। इसका प्रभाव क्या होगा, आप पाएंगे कि आप उस कार्य को करते करते और एकदम हिलकी मार के रो पड़ेंगे। सच मानिए, सेवा कार्य समझ के प्रभु का, और हम अपनी जीवनचर्या का कार्य कर रहे हैं परिवार को संतुष्ट पुष्ट करने के लिए, प्रभु की सेवा मान करके, वह कार्य आपके हृदय में भक्ति का वर्धन करने वाले होंगे, क्योंकि उद्देश्य बदल गया। एक संसार अपने सुखोपभोग के लिए उस उद्देश्य को लेकर के संसार के कार्य करता है, और भक्त वही कार्य करता है, लेकिन उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति होती है, भगवत प्रसन्नता होती है, तो वह कार्य भी उसका भक्ति वर्धन करने वाला बन जाता है, भक्ति को वर्धित करता है, भक्ति को बढ़ाता है। वह पाएगा, कोई भी अगर कार्यालय ऑफिस का कार्य भी कर रहा होगा तो सच मानिए, ऐसे अपने पूर्व भी जैसे साधक जन हैं तो पूर्व का अगर स्मृति करेंगे तो देखेंगे कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन के प्रति आकर्षण है, तो एकदम से रोना आ गया, एकदम से हिलकी मार के रोना आ गया। कब वृंदावन मिलेगा, कब श्री जी के वे दिव्य चरणारविंदों का आश्रय मिलेगा, जहां मैं कभी फिर उन्हें छोड़ करके अलग नहीं होऊंगा उनसे, कब ऐसा होगा। ये हृदय में आता ही है। ये क्या है, ये प्रभु के प्रति समर्पित करने के बाद जो आपने कार्य किया, यद्यपि ये स्थिति भजन के द्वारा आती है, नाम का रटन हो दिन रात, तब ये स्थिति आती है कि प्रभु के लिए व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। लेकिन प्रभु के लिए व्याकुलता उत्पन्न हो सकती है एक अगर किसान फावड़ा चलाते हुए अंतर से प्रभु का चिंतन करे तो, अंदर से चिंतन करे तो। वह फावड़ा जो चला रहा है, अर्थात जो भी कार्य कर रहा है संसार के, उसके द्वारा उसकी भक्ति का वर्धन हो जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य भगवान बन चुके हैं, उसके जीवन का उद्देश्य भगवान बन चुके हैं। इसलिए सारे बिल्कुल चतुरता के साथ महापुरुषों ने वर्णन कर दिया है, हम बस उसे स्वीकार करें। क्या, तन के द्वारा भगवान की सेवा,
और मन के द्वारा तन से हम बाहरी सेवा कर रहे हैं। हमें जैसी समय मिलता है तो हम तुरंत ठाकुर सेवा करते हैं, ठाकुर के जनों की सेवा करते हैं, अपने घर की सेवा करते हैं, और जो भी सेवा गुरु प्रदत्त है, प्रभु प्रदत्त है, उसको करते हैं प्रभु की सेवा मान के। तो ये तन की सेवा हो गई। मन से हम प्रभु का नित्य निरंतर नाम स्मरण करते हैं, नाम का चिंतन करते हैं, धाम का चिंतन करते हैं। हम धाम में आए, धाम में कहाँ कहाँ गए, एकांत में जहाँ जिस देश में वहाँ बैठ करके उसका चिंतन कर सकते हैं। इस चिंतन का प्रभाव होगा कि भगवान की भक्ति का वर्धन हृदय में होगा। और तीसरी बात, वाणी, हम वाणी से भगवान का चिंतन करें। कह रहे हैं वाणी के द्वारा भगवान के ही नाम गुणगान रूप शब्दों का उच्चारण करें। वाणी से न कभी मिथ्या बोले, असत्य भाषण ना हो, कभी झूठ ना बोले, न रूखा कड़वा उच्चारण करे, किसी को कटाक्ष करने वाली बात ना कहे, न किसी की निंदा चुगली करे, न अपनी बड़ाई करे। यद्यपि वो दैन्य से युक्त वचन होंगे, कहाँ में अधम, कहाँ में नीच, कहाँ में ऐसा, कहाँ में पामर, लेकिन बाहर से ये बात होगी हृदय के अंदर की वार्ता कि सामने वाला कहे कि आप कितने दैन्य हैं। आपके हृदय में तो भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, आप तो स्वयं भक्ति स्वरूप हैं। हृदय की ये लालसा होती है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है सबको, कोई हमसे कहे रसिक तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रसिक क्या है? जब हृदय में नित्य निरंतर प्रियालाल के प्रति दिव्य आकर्षण हो, दिव्य चिंतन हो उनका, तब रसिक कहलाने योग्य है। लेकिन रसिक कहलाना बड़ा अच्छा लगता है, तो सावधानी के लिए कह रहे हैं कि वाणी से अपनी बड़ाई ना करे, अपनी बड़ाई ना कर दे कि हम तो ऐसे, हम तो वहां गए थे, फिर ऐसा किया था, और फिर देखो, और अपनी बिल्कुल भी कमी नहीं बताएंगे। लेकिन अपनी जो अच्छी अच्छी बातें होंगी, जब सामने वाला झुक के आपको प्रणाम करे, ऐसी वार्ता बताने में बड़ा रस मिलता है। हम अपने मुख से अपनी निंदा कर सकते हैं बड़ाई के लिए, हम अपने मुख से अपनी निंदा कर सकते हैं बड़ाई के लिए, लेकिन दूसरे के मुख से अपनी निंदा सुन ली तब याद नहीं आएगा कि हाँ हम तो ऐसे ही नीच हैं, ऐसे ही अधम हैं। ये जो कह रहा है ये बिल्कुल 100% सत्य कह रहा है, ऐसा भाव नहीं आएगा हृदय में। तब ये लगेगा कि वैष्णव अपराधी, तू जानता नहीं है तिलक किसका है, कंठी किसकी है, तुझे अपराध भोगना पड़ेगा। तो अब ये स्थिति होती है चित्त की। इसलिए कह रहे हैं ना अपनी बड़ाई करे और न व्यर्थ की बात करे, न अनर्थ की बात करे, सदा सत्य बोले, मधुर तथा हितकर सत्य बोले, और बोले केवल भगवान की तुष्टि के लिए। भगवान प्रसन्न हो मेरी वाणी के द्वारा, भगवान प्रसन्न हो जिस वार्ता के द्वारा। भगवान किस वार्ता से प्रसन्न होंगे? जो शास्त्रानुकूल होगी, शास्त्रोचित होगी, उस वाणी के द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे। उस वाणी का आश्रय लिया जाए, उस वाणी से ही, अपनी वाणी से हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम स्मरण करें, तब बात बनेगी। इसलिए अत्यंत आह्लाद के साथ, अत्यंत प्रियता के साथ हम अपने हृदय में धारण करें कि हमें भगवान को ही समर्पित करना है अपना जीवन। अपने तन को भगवान के चरणों में समर्पित करना है, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना है, अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। गौड़ानुकथने श्रवणों कथायाम, वाणी को भगवान के गुणाख्यान में लगा देना है। भगवान के गुणों के आख्यान में, भगवान के गुणों की चर्चा जिस आख्यान में हो, जिस चरित्र में हो, उसमें लगा देना, यही वाणी की सफलता है। तन को प्रभु की सेवा में लगा देना, यही तन की सफलता है। मन को प्रभु के चिंतन में लगा देना, यही मन की सफलता है। जब तन, मन, वाणी को, तीनों को हम भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे तो इसका फल हम क्या पाएंगे? हमारा अखंड तैल धारावत चिंतन भगवान के चरणों में होने लगा। अब चिंतन करना नहीं पड़ रहा, अब चिंतन हो रहा है। थोड़े दिन प्रकट सेवा का अभ्यास हो श्री जी की, तो एक क्रम बन जाता है हृदय में कि अब अगली सेवा का चिंतन अपने आप होने लगेगा। अब क्या सेवा करनी है, इस बात का चिंतन अपने आप होने लगेगा। ये भक्ति की सुलभता है, सौलभ्य है कि हम भगवान की प्रकट सेवा के द्वारा प्रभु को प्रकट दुलार करके और अपने चिंतन को प्रभु में लगा दें। अगर हमारा चिंतन नहीं हो रहा तो हमारा समय सार्थक हो रहा है, लेकिन जो आंतरिक लाभ है सेवा का वो प्राप्त नहीं होगा। समय सार्थक हो रहा है, हम प्रभु की प्रकट सेवा में लगे, हमारा शरीर पवित्र हो रहा है, लेकिन मन से हम विपरीत चिंतन और अलग चिंतन कर रहे हैं। बाहर से हम ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं और अंदर से हम एक दूसरे के राग द्वेष की चर्चा को अंदर से सोच रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। अंतर से भी सेवा,
और बाहर से भी सेवा, तब बात बनेगी। हम बाहर से अपने कोई भी कार्य करें लेकिन अंतर पे जरूर दृष्टि रखें। जितना प्रयास कर सकें उतना करें। जहां प्रयास आपका असफल हो जाएगा, जहां आप पाएंगे कि अब मैं प्रयास करने योग्य नहीं रह गया, तब भगवान की वह दिव्य बल शक्ति जागृत होगी। वह आपके उस प्रयास को देख करके भगवान कृपा से द्रवित होंगे और उस कृपा के द्वारा प्रभु आपके हृदय में अत्यंत गाढ़ चिंतन प्रकट कर देंगे। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। जब परिश्रम देखते हैं प्रभु कि इसने मेरे लिए बड़ा प्रयास किया मेरा चिंतन करने के लिए, लेकिन ये नहीं कर पा रहा। किसकी सामर्थ्य है कि भगवान का चिंतन कर सके, भगवान का नित्य चिंतन अखंड चिंतन कर सके? ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन प्रयास जब होता है तो उस प्रयास को देख करके, उस परिश्रम को देख करके प्रभु का हृदय द्रवीभूत हो जाता है कि इसने इतना प्रयास किया लेकिन मेरा भजन नहीं कर पा रहा, अब मैं कृपा करता हूं। तो वो कृपा क्या करते हैं? कृपयासीत स्वबंधने। वह स्वयं बंध जाते हैं, उस भक्त के ऊपर बिक जाते हैं, अपना चिंतन उसके हृदय में प्रदान कर देते हैं। इसलिए जहां अपने आप को प्रयास रहित जान पाएं, जहां अपने आप को बल रहित जान पाएं, तो निश्चिंत हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं, क्योंकि प्रभु हमारे पूर्ण बल हैं, पूर्ण सहारे हैं। वो हमें ऐसी सामर्थ्य देंगे हृदय में अपनी कृपा से कि हम उनका अखंड चिंतन कर पाएंगे। लेकिन अपनी तरफ से प्रयास आवश्यक है। क्या? हम तन के द्वारा प्रभु की सेवा करें, मन के द्वारा प्रभु की सेवा करें चिंतन से युक्त होकर, और वाणी के द्वारा भगवान की सेवा करें। ये प्रयास करें। जहां प्रयास में असफल हो वहां प्रार्थना करें। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज के निज आश्रित जनों का, प्रेमी जनों का जो दिव्य चरित्र है उसका कथन श्रवण अपने लोग कर रहे हैं, जिसमें श्रीपाद प्रबोधानंद जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा श्री प्रकाशानंद जी पर हुई, तब उन्हें वृंदावन का वह दिव्य मार्ग मिला, और कैसे वृंदावन में आकर के श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू की कृपा हुई, तब इस वृंदावन की दिव्य वह जो रस रीति है, नित्य विहार रस है, उसका साक्षात्कार श्रीपाद प्रबोधानंद जी को हुआ। ये दिव्य चर्चा अपने लोग कर रहे हैं। प्रकाशानंद जी अभी काशी में विराजमान है और श्री महाप्रभु जी के प्रति प्रेम भरा द्वेष है। मतलब हृदय में कहीं ना कहीं सरसता तो है, लेकिन मेरे प्रिय भतीजे को इन्होंने बैरागी बना दिया, वृंदावन और नाचने गाने वाला बना दिया, ऐसी भावना प्रकाशानंद जी की है। सन्यासी हैं और बहुत मठों के सन्यासी, अधिकतर मठों के सन्यासी इन्हें अपना गुरु स्वरूप पद स्वीकार करते हैं, अर्थात इन्हें अपना गुरु मानते हैं। ऐसी पदवी को प्राप्त हैं ये काशी में। लेकिन महाप्रभु जी से थोड़ा इनका हृदय में डाह है। इनके हृदय में ऐसी भावना है कि ये क्या सन्यास के विरुद्ध वार्ता, तो इन्होंने पत्र व्यवहार किए श्री महाप्रभु जी से। प्रति उत्तर भी इन्हें मिला, जिसकी पूर्व चर्चा अपने लोग श्रवण कर चुके हैं। इसके पश्चात भ्रमण करते हुए श्री महाप्रभु जी काशी पधारे, और काशी पधार कर भी श्री महाप्रभु जी प्रकाशानंद सरस्वती जी के पास नहीं गए, दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि अत्यंत सौम्य सरल उदार हृदय के श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो उचित नहीं समझा। अत्यंत सरल हैं, दैन्य हैं, तो कैसे बड़ों के पास जाऊं, ऐसी भावना। फिर चले गए वृंदावन श्री महाप्रभु जी, फिर लौट कर आए, ऐसा वर्णन है। तो 2 महीने के लिए फिर काशी रुके। उस समय जो एक महाराष्ट्रीय सज्जन है वे प्रकाशानंद जी के पास भी जाता है और महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के पास भी जाता है। उसके हृदय में भावना आई कि प्रकाशानंद जी को बताया जाए, ऐसे ऐसे सन्यासी आए हैं, उन्हें वार्ता करी। प्रकाशानंद जी ने विरोध में वार्ता करी कि हम सब जानते हैं वो क्या हैं। तो इनके हृदय में बड़ी ये बात आई कि कैसी ये डाह की प्रवृत्ति है कि इतने ज्ञानी विद्वान होकर भी और इतना डाह महापुरुषों से, ऐसा कैसे? तो इनके हृदय में बात आई कि महाप्रभु जी से जाके निवेदन कर। वह महाराष्ट्रीय सज्जन महाप्रभु जी के पास गए और श्री प्रकाशानंद जी की सारी बात कह दी कि ऐसा ऐसा वह कहते हैं कि आपकी भक्ति तो बिल्कुल किसी काम की नहीं, और आप भक्ति क्यों करते हैं, और ये वो भक्ति करते हैं। अनेक प्रकार की वार्ता कही है। अब मैं क्या किया जाए? तो अत्यंत सरल और विद्वेष से रहित होकर
श्री महाप्रभु जी ने कहा, जब उन्होंने कहा प्रकाशानंद जी ने कि उनकी भक्ति तो 2 कौड़ी की है, तो बोले हमें 2 कौड़ी भी नहीं चाहिए, हम मुफ्त बांट देंगे। अगर कोई नहीं लेगा तो हम फेंक के चले जाएंगे, कभी ना कभी तो कोई उठाएगा। ये महापुरुषों का अत्यंत उदार हृदय होता है। जब ऐसी विद्वेष से रहित वाणी सुनी, सरल वाणी सुनी, तो बड़ा प्रभाव पड़ा महाराष्ट्रीय सज्जन पे, और उसने विचार किया कि अगर महाप्रभु जी की और श्री प्रकाशानंद जी की भेंट हो जाए तो निश्चित मानिए प्रकाशानंद जी के सारे जितने भी कुतार्किक जो बुद्धि में कुतर्क उठ रहे हैं, जो उनकी कुतार्किक बुद्धि है, वे शिथिल पड़ जाएगी और वो भक्त बन जाएंगे। क्या ऐसा उपाय किया जाए? ये जाएंगे नहीं और वो आएंगे नहीं, महाप्रभु जी जाएंगे नहीं और वो आएंगे नहीं। महाप्रभु जी इसलिए नहीं जाएंगे कि वो बहुत बड़े हैं, बड़ों के बीच में हम छोटों का क्या कार्य, तृणादपि सुनीचे नहीं, ये महाप्रभु जी का दिव्य उपदेश है, तो अपने को वैसा ही समझते हैं, तो वो जाएंगे नहीं और वो आएंगे नहीं। क्या किया जाए? वे सज्जन इसी चिंता में पड़ गए। अपने मनोगत भाव उन्होंने तपन मिश्र, जो महाप्रभु जी की सेवक हैं, तपन मिश्र, चंद्रशेखर तथा और भी 2-4 महाप्रभु जी के भक्तों के सामने प्रकट किए। तपन मिश्र जी ने कहा एक युक्ति हो सकती है, एक उपाय हो सकता है जिसके द्वारा महाप्रभु जी और प्रकाशानंद जी का मिलन हो। कोई सभी सन्यासियों का निमंत्रण करे, कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो सभी सन्यासियों का, काशी में जितने सन्यासी हैं सबका निमंत्रण करे और प्रभु से भी वहां चलने का बहुत आग्रह करे, तो प्रभु अपने प्रिय भक्त के आग्रह की कभी अवहेलना न करेंगे, अवश्य ही चले जाएंगे। यही एक उपाय है। यह सुनकर उस महाराष्ट्रीय सज्जन ने जल्दी से कहा कि इसके लिए मैं स्वयं तैयार हूं, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए, खूब धन धान्य से संपन्न था, लेकिन प्रभु को ले जाने का जिम्मा आप लें, मैं तैयार हूं सारी व्यवस्था करने के लिए, सब सन्यासियों का निमंत्रण और सबके लिए भोग प्रसादी, सबके लिए सब व्यवस्था, लेकिन महाप्रभु जी को ले जाने का जिम्मा आपको। तो तपन मिश्र जी ने कहा कि बिल्कुल क्यों नहीं, हम महाप्रभु जी के पैर पकड़ लेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो क्यों नहीं चलेंगे, वो निश्चित चलेंगे, तुम सभी ठीक करो। वे सज्जन अच्छे धनिक थे, 1500 रुपये खर्च करना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। उस समय 1500 बहुत हुआ करते थे। फिर ऐसे पुण्य कार्य का अवसर तो बड़े सौभाग्य से मिलता है कि पूरे काशी के विद्वान आएंगे, सन्यासी जन आएंगे, तो अद्भुत। इसलिए उन्होंने काशी के सभी मठों के और विरक्त सन्यासियों को निमंत्रित किया गया, सारे मठों के सन्यासियों को निमंत्रण दिया गया। प्रकाशानंद जी को निज शिष्यों के साथ निमंत्रण दिया गया कि आप भी आए, शिष्यों के साथ आए। ठीक समय पर सभी सन्यासी अपने अपने साथी और शिष्यों के सहित उस सज्जन के घर में आ उपस्थित हुए। महाराष्ट्रीय सज्जन ने सभी के बैठने के लिए गद्दे, तकिए, गलीचे आदि की बड़ी सुंदर व्यवस्था करी थी, प्रबंध किया था। मठधारी महंत सभी बड़े बड़े तकियों के सहारे गलीचों पर बैठे और मुख्य रूप से बीच में श्री प्रकाशानंद जी महाराज, सुंदर गलीचा आदि लगा हुआ है, गद्दे लगे हैं, तकिया मसलंद आदि सब खूब अच्छे से, और बैठे हैं आसन पर। उनके इधर उधर अनेक शिष्य बैठे हुए हैं, वेदांत विषयक चर्चा हो रही है, कोई विवेक चूड़ामणि के श्लोक बोलता है, कोई शांकर भाष्य की पंक्तियां बोल उठता है, कोई निर्विशेष ब्रह्म की सिद्धि में अपने सारे पांडित्य को खर्च कर देता है। ये पांडित्य जब तक काम आता है जब तक नंदलाल दृष्टि में नहीं पड़ते। सच मानी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नारायण स्वामी कि तुम्हारी अगर ब्रह्म में निष्ठा है तो वो तभी तक बन सकती है जब तक नंदलाल तुम्हारी दृष्टि में नहीं पड़े। कैसे? चाहे तू योग करी भ्रिकुटी मध्य ध्यान धरी, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले। चाहे तू अपने भ्रिकुटियों के मध्य में धारणा करके, योग करके और सहस्त्रार चक्र आदि को प्रकट करके और तू खूब ध्यान धारणा कर ले, समाधि को प्राप्त हो जा, और इस नाम रूप को तू मिथ्या जान ले, भले ही कैसी भी तेरी स्थिति हो चित्त की, तू ऐसा जान ले। निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रहो, ऐसो तत्व ज्ञान निज मन में तू धार ले। तेरी निष्ठा हो दृढ़ कि निर्गुण निराकार अज्ञेय अजित परमात्मा ही
वही निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है, ऐसा तू हृदय में धारणा कर ले, निष्ठा जागृत कर ले। नारायण अपने को आप ही बखान करी। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं तू अपने आप को आप ही बखान करके कहा हम ब्रह्मास्मि, ऐसा तू धारणा कर ले। मोते वे भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। मुझसे प्रभु भिन्न नहीं है, परमात्मा भिन्न नहीं है, मैं ही वो हूं, ऐसा तू खूब ध्यान करके और खूब इस निष्ठा में परिपक्व हो जा। लेकिन ये तेरी निष्ठा तभी तक कार्य करेगी, कब तक? जो लो तो ही नंद कुमार नाही दृष्टि पर्यो, तो लो तू बैठ भले ब्रह्म को विचार ले। जब तक नंद नंदन दृष्टि में नहीं पड़े, नंद नंदन दृष्टि में नहीं आए, तब तक तू भले ब्रह्म को बैठ के विचार ले। लेकिन एक बार अगर नंद नंदन दृष्टि में आ गए तो तू इस योग्य नहीं रह जाएगा कि तू ब्रह्म का विचार भी कर सके, नहीं रह जाएगा इस योग्य भी। इसलिए ये पांडित्य जभी तक रहता है जब तक भगवान की भक्ति का उदय नहीं होता हृदय में। अब सब पांडित्य की चर्चा चल रही है, बड़े बड़े पंडित श्रीपाद प्रबोधानंद जी के जो प्रकाशानंद जी के स्वरूप में विराजमान हैं, अनेक शिष्य हैं, सब ब्रह्मबोध संपन्न, ज्ञान चर्चा हो रही है, अपना अपना पांडित्य प्रदर्शित कर रहे हैं और विचित्र विचित्र सूत्रों की चर्चा हो रही है। चारों तरफ एकदम ब्रह्ममय वातावरण। सबके बीच में श्रेष्ठ आसन पर श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी बैठे थे। उस समय दंड धारण किए हुए वे देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी के समान प्रतीत होते। 10,000 शिष्य श्री प्रकाशानंद जी के ऐसे मालूम होते जैसे नैमिषारण्य के पुण्य तीर्थ में शौनक जी अपने 88,000 शिष्यों के मध्य में जैसे बैठे हों, ऐसे प्रतीत होते। शास्त्र चर्चा सुन रहे हों शौनक जी बीच में बैठ के, ऐसे प्रतीत होते अपनी शिष्य मंडली के बीच में श्री प्रकाशानंद जी। उसी समय वे महाराष्ट्रीय सज्जन महाप्रभु जी के समीप पहुंचे और महाप्रभु जी के निमंत्रित तो पहले से ही कर रखा था। अब उन्होंने जाकर के कहा, प्रभु सभी महात्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप चलें। जैसे ही सुना महात्मा जन प्रतीक्षा कर रहे हैं तो प्रभु अत्यंत संकोच से युक्त हो गए और विवशता के स्वर में बोले, भैया इतने बड़े बड़े महात्माओं के बीच में मुझे क्यों ले जाते हो? ये सब बड़े जन हैं, इन सब बड़े जनों के बीच में मुझे क्यों ले जाते हो? मैं वहाँ क्या करूँगा? तुम्हारे घर किसी दिन भिक्षा कराऊंगा, तुम्हारी भावना है तो मुझे उन बड़ों के बीच में मत ले जाओ। पैर पकड़े अत्यंती कातर वाणी से रोते हुए उस महाराष्ट्रीय सज्जन ने तुरंत कहा कि प्रभु सारा आयोजन केवल आपके लिए किया गया है, आप नहीं जाओगे तो फिर बात नहीं बनेगी, सब व्यर्थ हो जाएगा हमारा। तो आप इस दीनहीन कंगाल के ऊपर कृपा अवश्य करें, अपनी पद धूलि से इस अधम के सदन को इसे कृतार्थ करें, कृपा करें प्रभु। उन सज्जन की विनय पूर्वक प्रार्थना सुनकर सभी ने समर्थन किया। शिष्य परिकर भी जो महाप्रभु जी के जो निज जन थे, निज परिकर, कि महाप्रभु जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, पूरी व्यवस्था आपके लिए, आप चलिए। भक्तवत्सल प्रभु सहमत हो गए और चलने के लिए तैयार हुए। प्रभु सनातन जी के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, पीछे पीछे चंद्रशेखर, तपन मिश्र तथा 2-4 भक्त और भी चल रहे थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर महाप्रभु ने सनातन जी के कंधे से हाथ हटा लिया। ये महापुरुषों की रहनी है। जो कार्य बड़ी बड़ी विद्वत्ता के द्वारा नहीं हो सकते, वह कार्य महापुरुष अपनी सहज दैन्यता के द्वारा कर देते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती जी और सारे सन्यासी बढ़िया बढ़िया गलीचों पर बैठे हैं, गद्दों पर बैठे हैं, मसनंद लगाए हुए और आराम मुद्रा में। लेकिन श्री महाप्रभु जी पहली बार देख रहे हैं अब प्रकाशानंद जी श्री महाप्रभु जी को, और इस सहज दैन्यता को देखकर ही विह्वल हो रहे हैं। सनातन जी के कंधे से हाथ हटा लिया महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी ने, नीचे दृष्टि किया और धीरे धीरे घर में पहुंचे। जैसे कोई एकदम अधम नीच ऐसा मानकर अपने हृदय में ऐसा सोचता है ना, इसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी अपने उस उदार इस भगवत मार्ग की के पथिक की जो रहनी होती है उसको दर्शाते हुए श्री महाप्रभु जी ऐसा कर रहे हैं। एकदम नीचे दृष्टि किए हुए, एकदम दैन्य भाव से धीरे धीरे घर में प्रवेश किया, पहुंचे। सेवक जल लेकर फौरन आया प्रभु के चरणों को पखारने के लिए, लेकिन महाप्रभु जी ने संकोच में
स्वयं वह जल का पात्र लिया और अपने हाथों से ही अपना चरणों को धो लिया श्री महाप्रभु जी ने, धोने नहीं दिया किसी को। वहीं अस्त व्यस्त भाव से मोरी के पास ही कीच थी, उसी कीच के पास में श्री महाप्रभु जी बैठे। अब सन्यासी मंडली पूरी विराजमान है, दृष्टि पड़ी कि एक युवक सन्यासी आया और कीच के पास बैठ गया। ऐसी सहज दैन्यता, सन्नाटा छा गया पूरे उस सभा में। शास्त्रार्थ करना सब भूल गए। दैन्यता जो है ये सीधा प्रहार करती है विद्वत्ता पर, दैन्यता सीधा प्रहार करती है विद्वत्ता पर। सभी एकटक भाव से प्रभु की ओर देखने लगे। अब वृंदावन के जो रसिक जन हैं, कभी ऐसा थोड़ी है कि किसी को विद्वत्ता से परास्त किया हो, नहीं, अपनी सहज दैन्यता के द्वारा सबको परास्त कर दिया और अपने चरणों की दासता प्रदान करी सहज दैन्यता के द्वारा। 30-32 वर्ष की अवस्था का एक परम तेजस्वी रूप लावण्य युक्त युवक सन्यासी बिना किसी दिखावे के चुपचाप मोरी के पास, कीच के पास बैठा है। इस बात से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु का शरीर बड़ा ही सुकुमार था, इसलिए देखने में वे 16 वर्ष के से बालक प्रतीत होते थे, क्योंकि स्वयं प्रभु हैं। उनके गुलाब की पंखड़ियों के समान दो छोटे छोटे अरुण रंग के समान ओष्ठ दूर से ही अपनी गाढ़ी लालिमा के कारण चमक रहे थे। प्रभु बिना किसी की ओर देखे चुपचाप सिर झुकाए हुए बैठे हुए थे। उपस्थित सभी सन्यासी, कोई उंगली से इशारा कर रहा है, कोई भ्रुकुटी से संकेत कर रहा है, कोई बहुत हल्की आवाज से प्रभु के संबंध में कुछ कहने में लग रहा है। प्रकाशानंद जी ने तो प्रथम बार दर्शन किया महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का। इनका तेज, इनका रूप, इनका लावण्य, इनकी नम्रता, इनकी शालीनता, इनके प्रभाव को देख करके समझ गए कि युवक सन्यासी महाप्रभु श्री चैतन्य देव ही हैं। फिर भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के कारण उस महाराष्ट्रीय सज्जन से बोले कि स्वामी जी कहां से आए हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा जो है वो झुकने नहीं देती है। उन्होंने धीरे से कहा, ये वही बंगाली स्वामी जी हैं जिनके संबंध में आप वार्ता कर रहे थे, वही हैं ये। ओहो, श्री कृष्ण चैतन्य भारती जी, हाँ हाँ, ये वही हैं, वही हैं। अरे आपकी प्रशंसा तो हमने बहुत दिनों से सुन रखी है, आज इनके खूब दर्शन हुए। और प्रभु को लक्ष्य करके बोले महाप्रभु जी को कि अरे आप वहां क्यों बैठे हैं, आइए आइए। और यद्यपि हृदय में तो ये भाव आ रहा है प्रकाशानंद जी के जैसी दर्शन किया कि मैं उठूं और उठकर तुरंत इनके चरणों में लिपट जाऊं, लेकिन वह जो विद्वत्ता की, वह जो पराकाष्ठा बैठी हुई है, वह जो विद्वत्ता बैठी हुई है दिमाग में, वो ऐसा करने नहीं दे रही। तो घुमा करके प्रकाशानंद जी ने ऐसा किया। पहले पूछा कौन है, फिर उसके बाद तुरंत उठे और आप वहां क्यों बैठे हैं, और उठा करके श्री महाप्रभु जी प्रेम के स्वरूप हैं, प्रेम विग्रह हैं। श्री महाप्रभु जी स्पर्श करते हुए श्री महाप्रभु जी को उठाया और अपने समीप बिठाया ला करके। ये पहली जो हृदय की ग्रंथि है उसका छेदन श्री महाप्रभु जी ने कर दिया। विद्वत्ता परास्त हो गई धन्यता के आगे, विद्वत्ता परास्त हो गई। प्रकाशानंद जी प्रभु की सरलता और नम्रता को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। जब 2-3 बार कहने पर भी प्रभु अपने स्थान से नहीं उठे, तब प्रकाशानंद जी स्वयं उठकर गए और प्रभु को हाथ पकड़कर उन्हें अपने आसन के समीप ही बिठा लिया। अत्यंत ही संकोच के साथ प्रभु विवशता सी दिखाते हुए सिकुड़कर श्री महाप्रभु जी बैठ गए, अत्यंत जैसे संकोच में कोई हो ऐसे। प्रभु धीरे धीरे भगवान नामों का उच्चारण कर रहे थे। भगवान नाम उच्चारण से जिस प्रकार वायु लगने से कमल की पंखुड़ियां हिलती हैं, उसी प्रकार उनके बिंबाफल के समान दोनों अधर हिल रहे थे। भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है मुख से। कुछ बातें करने की इच्छा से प्रसंग छेड़ते हुए प्रकाशानंद जी बोले श्री महाप्रभु जी से, प्रथम वार्ता, स्वामी जी मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूं। आप पहले आए और मुझसे बिना मिले चले गए। पहले भी आए थे महाप्रभु जी काशी और बिना मिले चले गए। साधुओं के संबंधी तो साधु ही हुआ करते हैं। वाराणसी में आपका एक मठ था, उसमें ना आकर आप गृहस्थियों के यहाँ ठहरे हो, मुझसे भी नहीं मिले। मतलब अपने मठ को बोले कि आपका ही मठ है, आप उधर नहीं आए और गृहस्थियों के घर में रुकी, ठीक नहीं है। मालूम पड़ता है आप मुझे अपना नहीं समझते हैं। तो प्रभु इस बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया।
जब प्रकाशानंद जी ने कहा कि आप मुझे अपना नहीं समझते हैं, तो कुछ उत्तर नहीं दिया। तो उसमें से एक सन्यासी बोल उठे कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, ये मौन है अर्थात स्वीकृति कर रहे हैं कि हाँ ये आपको अपना नहीं समझते हैं। तो एकदम सब एकदम ठाका मार के हंस पड़े। सबके चुपचाप हो जाने पर फिर प्रभु बोले। कब बोले? जब देखा कि इनकी कहीं अवहेलना तो नहीं हो रही औरों के बीच में, तब बोले श्री महाप्रभु जी, मेरे द्वारा किसी का अपमान नहीं। महाप्रभु जी बोले धीरे धीरे स्वर में, लज्जा के स्वर के साथ, कि आप गुरुजनों के सामने में क्या मुख लेकर के आऊं? मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपके सामने आ पाऊं, ऐसी योग्यता ही मेरे हृदय में नहीं है। अपने में इतनी योग्यता नहीं समझी कि आपके दर्शन कर सकूं, इसी संकोच में मैं आपके पास नहीं आया। बात को बदली तुरंत प्रकाशानंद जी ने बात को बदला और बात को बदल कर बोले कि तुमने कटवा के केशव भारती जी से सन्यास लिया है ना? तो प्रभु ने धीरे से कहा जी हाँ, वही मेरे दीक्षा गुरु हैं। प्रकाशानंद जी ने कुछ रुककर फिर कहा, एक बात पूछना चाहता हूं, आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे पूछूं? प्रभु ने दीनता के स्वर में कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरे हित के लिए ही बात जो पूछेंगे मेरे हित के लिए ही होगी वो तो। आप तो गुरुजन हैं, सदा अपने निजनों का कल्याण ही चाहेंगे। आप जो पूछेंगे वे अत्यंत कल्याणप्रद होगा, औरों के लिए भी और मेरे लिए भी। आप पूछिए। प्रकाशानंद जी ने कहा हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सन्यासी का मुख्य धर्म है कि वे भिक्षा पर निर्वाह करता हुआ सदा वेदांत चिंतन करता रहे, युक्ति से, शास्त्र प्रमाण से, आप्त पुरुषों के वाक्यों द्वारा इस सत्य से प्रतीत होने वाले जगत की सदा निस्सारता ही का विचार करता रहे, सोचता रहे इसी बात को, ये संसार निस्सार है, और आत्मचिंतन में लगा रहे। तुम वेदांत का चिंतन छोड़कर ये हरिनाम स्मरण क्यों कर रहे हो? जैसे पूछा श्री महाप्रभु जी से, महाप्रभु जी ने नम्रता का त्याग नहीं किया, अत्यंत नम्र होकर के झुक करके बोले, भगवान मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा ही उपदेश दिया है। उन्होंने मुझे वेदांत शास्त्र का अनधिकारी समझकर, ये नहीं कहा कि वेदांत शास्त्र से ऊपर की बात है, ये प्रक्रिया है। महापुरुषों के पास किसको कैसी औषधि देनी है ये पूर्ण रूपेण योग्यता होती है। श्री महाप्रभु जी ने ये नहीं कहा कि वेदांत से ऊपर की बात है भगवान नाम, और ये नहीं। क्या बोले? मेरे गुरुदेव ने मुझे यही प्रदान किया है, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ने अनधिकारी समझा वेदांत के लिए। वेदांत शास्त्र का अनधिकारी समझकर इसी मंत्र का उपदेश दिया और आज्ञा की कि इसी का जप किया करो। और उन्होंने कहा था कि कलयुग में और कोई सुगम साधन है ही नहीं। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस कलिकाल में हरिनाम के सिवा और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। केवल गति है तो हरिनाम, हरिनाम, हरिनाम। मेरे को ऐसा उपदेश किया, तब से मैंने ये हरिनाम ही अपना जीवन बना लिया। इसलिए मैं दिन रात्रि इसी का जप करता हूं। निरंतर जप से या इसी का ध्यान रहने से मेरे दिमाग में कुछ गर्मी सी चढ़ गई। मैं पागल सा हो गया, घर बार कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा, आंखों में से आप अश्रु बहने लगे। तब तो मैं घबराया और मैंने गुरुदेव से जाकर के पूछा, भगवान आपने मुझे कैसा मंत्र दे दिया है, इससे तो मैं पागल सा हो गया हूं। श्री महाप्रभु जी बतला रहे हैं प्रकाशानंद जी को। श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक उद्धृत किए और गुरुदेव ने कहा कि ये जो तुम्हारी स्थिति है ये वांछनीय है, ये बुरी नहीं है। इसकी तो भक्तजन वांछा करते हैं, आकांक्षा करते हैं कि ऐसी स्थिति हो, ये बुरी नहीं है, शुभ लक्षण है। तुम इसी प्रकार जप करते रहो। अतएव भगवान मैं उसी दिन से इसी का सदा जप करता रहता हूं। नित्य जपने से समझ लीजिए या अभ्यास समझ लीजिए, इस नाम में ऐसी आसक्ति सी हो गई है कि अब मैं छोड़ने की कोशिश भी करूं तो मैं अब नहीं छोड़ सकता। श्री महाप्रभु जी प्रभु की बात सुनकर बात को टालते हुए प्रकाशानंद जी ने फिर बात बदली। कहने लगे हरिनाम स्मरण बड़ा उत्तम है,
कलि संतरण उपनिषद में भगवान नाम की बड़ी महिमा लिखी है, क्योंकि विद्वान तो हैं ही, सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो जानते तो सभी हैं, लेकिन एक अपनी बुद्धि की एक आधिकारिक शक्ति होती है, उसके द्वारा ही फिर उसी को प्रमाण मान करके हम दूसरे की बात की अवहेलना कर देते हैं। ऐसा होता है। शास्त्रों में वर्णन तो सब है। तो तुरंत बोले प्रकाशानंद जी, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हरि नाम स्मरण सबसे बड़ी बात है, कलि संतरण उपनिषद में ऐसा वर्णन है, किंतु तुम ब्रह्म सूत्रों से उदासीन क्यों रहते हो, वेदांत दर्शन को क्यों नहीं मानते? तो नम्रता के साथ प्रभु ने कहा, भगवान ऐसा कौन वेदों को मानने वाला आस्तिक पुरुष होगा जो भगवान व्यासदेव जी के ब्रह्म सूत्र को ना मानता हो? प्रकाशानंद जी ने कहा, वेदांत सूत्रों में निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, निर्विशेष ब्रह्म ही सर्वोपरि है। अहंग्रह उपासना द्वारा निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन ना करके और तुम नाच गान में रत रहना और वेदांत सूत्रों को न मानने के बराबर ही तो है। नाच गाने में मस्त रहते हैं आप नाम स्मरण करते हुए, तो ये तो हमें समझ में नहीं आता, और सन्यासी वेश है। तो महाप्रभु जी ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता कि ब्रह्म सूत्रों में भगवान व्यास ने केवल निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया हो, ऐसा नहीं है। मेरा मत तो ऐसा है कि इसमें सविशेष गुण विशिष्ट ब्रह्म का ही वर्णन प्रधानता के साथ किया गया है। कुछ चौंक करके और चारों ओर सन्यासियों को देखकर प्रकाशानंद जी कहने लगे, ये तुम कैसी अशास्त्रीय बात कर रहे हो? ब्रह्म सूत्र के प्रत्येक सूत्र में निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। भगवान शंकराचार्य ने विस्तार के सहित अपने भाष्य में इसका वर्णन किया है। क्या तुमने शारीरिक भाष्य नहीं पढ़ा? शारीरिक भाष्य है वह नहीं पढ़ा? यह शंकराचार्य को ही नहीं मानते हो तुम? महाप्रभु जी ने कहा, मैंने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से शारीरिक भाष्य सुनाए हैं और अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार कुछ समझा भी है। भला जगतगुरु शंकराचार्य जी को कौन नहीं मानेगा? वे ही तो 10 नामी शंकर संप्रदाय के आदि आचार्य और जगन्मान्य गुरु हैं। उनके श्री चरणों में मैं पूर्ण श्रद्धा रखता हूं। महाप्रभु जी बोले, प्रकाशानंद जी ने कहा, यह तो न मानना ही हुआ कि आप उनके भाष्य के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। भगवान व्यास के असली भावों को तो शंकर भगवान ने ही समझा है। उन्होंने संपूर्ण भाष्य में उसी एक निर्गुण निर्विशेष उपाधि रहित अखंड सत्ता का वर्णन किया है। जब जगत वास्तव में कुछ है ही नहीं और जीव ब्रह्म में जब कुछ भेद ही नहीं, तब स्तुति किसकी? स्तुति कैसी? बिना प्रार्थना किसकी? सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप ही तो हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो जो कुछ ये भास रहा है स्वप्न के पदार्थों के समान सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये सब बातें एकदम अपना प्रभाव के साथ वे बातें रखी प्रकाशानंद जी ने। महाप्रभु जी ने कहा, व्यास भगवान ने तो ब्रह्म सूत्रों का भाष्य स्वयं ही किया है और उस भाष्य को करने पर ही उन्हें शांति प्राप्त हुई है और तभी से उन्होंने और कुछ लिखना ही छोड़ दिया। श्रीमद् भागवती ब्रह्म सूत्रों का निर्विवाद भाष्य है। कौन ऐसा है कि ब्रह्म सूत्र का भाष्य श्रीमद् भागवत जी को न मानता हो? वह निर्विवाद भाष्य है ब्रह्म सूत्र का। यह भगवान व्यासदेव जी की अंतिम कृति है। सबसे अंत में श्री व्यासदेव जी ने लिखा है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। इसमें जो कुछ कहा गया है वही सबसे अधिक मान्य है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते तत्र साम्प्रत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित। और कहीं भी ऐसा विलक्षण वर्णन नहीं किया गया जैसा श्री वेदव्यास जी ने किया है। आप तो सर्वशास्त्र वेदता हैं प्रकाशानंद जी, ठीक ठीक बताइए, श्रीमद् भागवत में निर्वेश ब्रह्म की प्रधानता है या साक्षात श्री कृष्ण चंद्र जी को ही सविशेष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बतलाया गया है? आप बतलाइए। आप तो खूब अच्छे विद्वान हैं, खूब ज्ञाता हैं। प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ यह तो सत्य है कि श्रीमद् भागवत को भगवान व्यासदेव जी ने सभी शास्त्रों का सार लेकर बनाया है। श्री नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन करने से परम शांति भी प्राप्त की है, मैं जानता हूँ। और आत्माराम मुनियों तक के लिए उन्होंने ग्रंथ के आदि में भगवत भक्ति करते रहने का संकेत करके उसका कारण बताया है। आत्मारामश्च मुनयो निरग्रंथा अप्युरुक्रमे
कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। अर्थात भगवान के गुणों में दिव्यता ही ऐसी है कि कैसे भी अज्ञान रहित आत्माराम मुनि क्यों न हो, वे भी भगवान की अहित की भक्ति करते हैं। इस बात को मैं मानता हूं। प्रकाशानंद जी बोले, किंतु भगवान शंकराचार्य जी ने जो एकदम सविशेष ब्रह्म को गौण बताकर और परम साध्य निर्विशेष ब्रह्म को ही माना है, ये क्यों? यही मेरी शंका है कि हम जिनके शरण में हैं आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के, उन्होंने सविशेष ब्रह्म को ना मानकर निर्विशेष ब्रह्म को माना है, ऐसा क्यों? तो महाप्रभु जी ने कहा कि भगवान शंकराचार्य श्रीमद् भागवत को भी यथाविधि जानते थे, भागवत के प्रति भी उनकी परम श्रद्धा थी। इस बात को भी वे जानते थे कि श्रीमद् भागवत भगवान व्यास देव जी द्वारा प्रकट हुआ और उसके प्रतिपाद्य सविशेष सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही है। प्रतिपाद्य देवता जो होते हैं वो सब ग्रंथों के अपने अलग अलग, तो जो श्रीमद् भागवत के हैं वे श्री कृष्ण ही हैं। फिर भी उन्होंने निर्विशेष ब्रह्म को ही अपने भाष्य में प्रधानता देते हुए उसे ही चरम लक्ष्य माना है। ये उनकी महानता ही है। महान पुरुषों के सिवा ऐसा साहस कोई दूसरा नहीं कर सकता। उन्होंने लोक कल्याण के लिए ही निमित्त ऐसा किया। लोक कल्याण हो उस समय ऐसी आवश्यकता थी, इसलिए ऐसा किया। प्रकाशानंद जी ने कहा, सूत्रों के अर्थ का अनर्थ करने में कौन सा लोक कल्याण है? सूत्रों के अर्थ का अनर्थ करने में कौन सा लोक कल्याण है? प्रभु ने धीरे से कहा, भगवान अर्थ कैसा और अनर्थ कैसा, ये तो सब बुद्धि के विकार हैं। अब सामने महाप्रभु जी बैठे हैं, कोई ऐसे थोड़ी कि मतलब दैन्य है तो जानते ही नहीं कुछ, नहीं, सर्वशास्त्र विशारद हैं महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी। जब पूछा कि अर्थ का अनर्थ कैसा, तो बोले अर्थ क्या और अनर्थ कैसा, ये तो सब बुद्धि के विकार हैं। प्रकाशानंद जी, असली पदार्थ कई शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। भला कोई सत्य को अपने शब्दों के द्वारा प्रदर्शित कर सकता है, दिखा सकता है, बोल सकता है क्या? या उसकी सिद्धि तर्क के द्वारा की जा सकती है क्या? राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, राम अतर्क हैं, भगवान अतर्क हैं, मन बुद्धि वाणी के द्वारा उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। असली पदार्थ तो अनुभव गम्य है, अनुभव के द्वारा अनुभव गम्य भजेंगे संता। किसी पद का कुछ भी अर्थ लगा लें सभी ठीक है, अर्थ लगाने में बुद्धि चातुर्य के सिवा और है ही क्या? अर्थ लगाना, व्याख्यान करना, भाष्य और पुस्तकों की रचना करना, ये सब लौकिक बुद्धि का काम है। इससे मुक्ति थोड़ी मिल सकती है, केवल लोगों का मनोरंजन करना है। प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ, यह तो बताइए कि भगवान शंकर ने क्या सोचकर जगत को एकदम उड़ा दिया और निर्विशेष ब्रह्म को ही परम साध्य तत्व माना? अर्थात ये पूरा जगत जो है ये असत्य है और निर्विशेष ब्रह्म ही ये सत्य है, ऐसा क्यों माना, ये बतलाइए। तो प्रभु ने, वो तो एकदम उत्तेजित होकर बोल रहे हैं महाप्रभु जी एकदम धीरे धीरे स्वर में, भगवान शंका या तर्क का होना ज्ञान या पूर्व जन्मकृत पापों का फल होता है। किसी के जीवन में शंका हो, ऐसा क्यों तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, और यह तर्क, ऐसा क्यों किया भगवान ने, ऐसा क्यों किया, तो ये या तो अज्ञान है उसका, या उसने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए हैं उस पाप कर्म का फल है कि वह भगवान की दिव्य लीलाओं में अश्रद्धा उत्पन्न कर रहा है और तर्क कर रहा है। तो भगवान श्री चैतन्य देव जी ने कहा कि शंका या तर्क का होना अज्ञान या पूर्व जन्मकृत पापों का फल है। वे महाभाग पुरुष धन्य हैं जिन्हें ईश्वर के अस्तित्व में किसी प्रकार की शंका ही नहीं उठती। वे महापुरुष धन्य हैं जिनका भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है, दृढ़ भरोसा है कि वो हैं, उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता, शंका नहीं उठती। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वांतर्यामी और चराचर विश्व का साक्षी मानकर उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। उनके लिए पढ़ना, लिखना, बातें करना, ध्यान, उपासना करना आवश्यक नहीं है। जो सदा भगवान को सर्वत्र समझकर और सभी में भगवत बुद्धि रखकर व्यवहार करेगा, उससे कभी अनर्थ का काम होने का ही नहीं है, अनर्थ नहीं हो सकता उसके द्वारा। ग्रंथ भार तो अज्ञान का ही चिन्ह है। ग्रंथों का हम खूब अध्ययन करके
और उसका ज्ञान अर्जित करके अपनी बुद्धि की कौशलता प्राप्त कर सकते हैं, वो केवल भार मात्र है। जैसे गधा भार ढो करके चलता है, तो खूब हम ज्ञान हासिल कर लें, खूब ज्ञान अपने बुद्धि में शास्त्रों का अपने बिठा लें ज्ञान, तो वो ऐसा ही है जैसे गधे के ऊपर खूब वजन लदा हो। लेकिन जो अनुभव है वे भगवत कृपा से ही सुलभ है। जिन्हें भगवान के सर्वांतर्यामी पने का विश्वास नहीं, जिनके मन में भांति भांति की शंकाएं सदा उठती रहती हैं, उन्हीं के लिए शास्त्र हैं कि शास्त्रों के द्वारा वे अपनी तार्किक बुद्धि को श्रद्धा में बना लें। यदि अंत तक बुद्धि तर्क में ही फंसी रही तो शास्त्रों का पढ़ना व्यर्थ है। शास्त्रों के पठन का फल है तर्कातीत होकर श्रद्धालु बन जाना। शास्त्रों का क्या फल है? शास्त्रों के श्रवण का क्या फल है? पठन का क्या फल है? कि हम तर्कातीत होकर, तर्क ना रह जाए और केवल श्रद्धालु बन करके जो जैसा तार्किक होता है उसके लिए वैसा ही शास्त्र की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक हृदय प्रधान और दूसरे मस्तिष्क प्रधान। श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी श्री प्रकाशानंद जी को जो जो उत्तर पूछ रहे हैं, श्री प्रकाशानंद जी प्रश्न करने के बाद कि इसका उत्तर बतलाइए, श्री चैतन्य देव जी अत्यंत उदारता पूर्वक, नम्रता पूर्वक उनके समस्त प्रश्नों के उत्तरों को दे रहे हैं। महाप्रभु जी अब इन्हें प्रेम में डुबाकर ही छोड़ेंगे, इसलिए श्री महाप्रभु जी उनके सारे संशयों को छिन्न भिन्न कर रहे हैं अपनी कृपा से। कैसे? वो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।